क्लास में बताती है सर, रियली आई एम टेलिंग यू, शी यूज्ड टू टेल इन द क्लास कि व्हाट स्पेस हर हस्बैंड इज गिविंग, वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, वो सारी चीजें। और यू नो द आइसिंग ऑन द केक इज कोमल वाज नॉट अ प्लस स्टूडेंट इन सीए फाउंडेशन। कोमल ने पूरी तरह YouTube और स्पेशल क्लास से पढ़ाई करके ये माइलस्टोन अचीव किया। और मतलब कंडीशन बहुत खराब थी, तो एट दैट टाइम मेरी मम्मी ने कहा कि मतलब मैं चाहता था मैं जॉब करूं, तो एट दैट टाइम मेरी मम्मी ने सपोर्ट की कि सोमल जॉब मत कर, कुछ और कर ले। तो मैंने 500 रुपए से पढ़ाना शुरू किया था। होम ट्यूशन जाता था 1 किलोमीटर, और पैसे खर्चना हो इसलिए 1 किलोमीटर दूर चल के जाता था, चल के आता था। वो चीज करी थी। Check it out. Check it out. लास्ट सर आपको लाइव 26 सितंबर 2021 लक्ष्य फेस्ट में देखा था। आज पहली बार फिर से लाइव देख रहा हूँ सर। क्लास 12 आई गॉट 61। पूरी फैमिली में मेरे ये था, मेरी दीदी सीए फाइनल में है, पूरी फैमिली में ये था सोमल कुछ नहीं कर पाएगा। पर सीए में एनरोल किया और शायद कोमल के 98 थे, मेरे भी 8 थे, बट 48। वो इस वजह से अंशुल सर से नहीं पढ़ा था ना, मैं पता नहीं कहाँ से क्लास ली थी, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, अंशुल सर से क्यों नहीं पढ़ा? एक्चुअली अगर लक्ष्य फेस्ट से कोमल है तो आई थिंक कोई लक्ष्य फेस्ट से हो, दे नो अबाउट पीदू एंड पीदा, सर की स्टोरी होती है हर बार। तो लक्ष्य फेस्ट का पीदा मैं था। ओह माय गॉडनेस, रियली? सीरियसली अमेजिंग। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया जस्ट बिकॉज उसके सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, और आई गॉट क्लियर दैट वैसे आई एम अ टीचर, लाइक आई एम सोमल गुप्ता एंड आई एम अ टीचर। और अभी मैं एक जगह है यहाँ से लोनी में सबसे बड़ी एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूँ, दिया करके। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं मतलब यही सोचता था, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था अंशुल सर मैं क्या अंशुल सर क्या बोल रही है, मुझे एक टीचर यार। कितनी गालियां दी थी उस समय मुझे। और जो ब्रेकअप के बाद क्या रिएक्शन था तेरा, ये बता। सर मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम सर की एक सीरीज थी यूट्यूब पे, डरना जरूरी है। सर लाइक आती क्या पढ़ाएंगे ये यार। क्योंकि सीरियसली मैं एक टीचर हूँ और मैंने अभी तक टीचर्स को बस देखा है एकदम सीरियस मोड में पढ़ाते हुए, ये डेबिट जैसे बोला डेबिट, ये डेबिट और क्रेडिट। मैं कभी मतलब मैंने इमेजिन ही नहीं किया था इतनी मस्ती से भी पढ़ाई हो सकती है। और इवन मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको भी ऐसे ही पढ़ाया, डेबिट क्रेडिट खत्म, दुनिया खत्म तुम्हारी, डेबिट क्रेडिट करते। तो उसके बाद जब इंटरमीडिएट में मतलब जब मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे हमसे सर पसंद थे, मैंने इसलिए लिया कि क्या है उनमें यार, है क्या? मैंने गॉड टू नो कि यार जो है ना सर ही है, सर के अलावा कोई है ही नहीं। You are my God, sir. You are my God. और उनकी लाइफ में इतना बड़ा रोल है उनके हस्बैंड का, प्लीज आप भी आइए। वो मुझे क्लास में बताती है सर, रियली आई एम टेलिंग यू, शी यूज्ड टू टेल इन द क्लास कि व्हाट स्पेस हर हस्बैंड इज गिविंग, वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, वो सारी चीजें। और तुम लोग ये मत बोलना मैं भी शादी कर रही हूँ अभी, है ना? मतलब आज ऐसा नहीं हो यहाँ की लड़कियां घर पे जाती है मम्मी को बोले मम्मी मेरे लिए ढूंढ लो ब्रेकफास्ट बनाने वाला चाहिए मुझे भी। हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन गीतांजलि, यू डिजर्व दिस। और मैंने स्पेशली गीतांजलि से गिफ्ट मंगाया, मैं और किसी से गिफ्ट नहीं लेने वाला, सिर्फ गीतांजलि से मैंने गिफ्ट मंगाया। सर ओवर टू यू बोथ। एक गिफ्ट में क्या मंगाया नालायको, सुन तो लो नहीं तो मैंने सनफ्लावर सीड्स मंगाए, मुझे सनफ्लावर का शौक है, सनफ्लावर के सीड्स गीतांजलि मेरे लिए लेके आए। यस सर। Guys.
पहले तो जो पब्लिक सर है वो मेरे फेवरेट है, तो मैं Oh God! And how's this connection? सर मैं एक्चुअली वर्क करता हूँ ना, तो क्लास सुनते हैं आप, तो मैं सुनता हूँ सब मेरी सारी बातें सुनते हैं आप। आपकी एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल सुनने लायक नहीं होते हैं। मुझे नहीं आता कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। फिर अच्छी बात है। अच्छा, तो मेरा सिर्फ एक वो है फंडा है लाइफ का, और मैं सोचता भी हूँ लड़कियों के बारे में, जो कन्याएं ऑफिस तक कहते हैं कि कन्याओं से हमेशा रिस्पेक्ट करो, उन्हें वो फ्रीडम दो, वो स्पेस दो कि वो अपने आप को ग्रो कर सके। ठीक है, हम ऑफिस में थे दोनों, सेम ऑफिस में थे, ठीक है, सेम टीम से, ठीक है, और मैंने तभी सोचा था जब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ कि मैं क्योंकि हमारी बात होती थी, तो गीतांजलि ने मुझसे बोला, मैं शॉर्ट में गीत बोलता हूँ, गीत ने मुझसे बोला कि मुझे सीए करनी थी बट हो नहीं पाया, बीकॉम करना पड़ा। तो मैं तभी सोच रहा था कि जब हमारी शादी होगी तो मैं अलाउ करूँगा और सपोर्ट करूँगा कि आप सीए करो, और मैंने वही बोला फैमिली को, मैंने यही बोला कि मुझे अपनी वाइफ को सीए करवाना है। ठीक है, मेरे जो पेरेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है, समझते हैं सब चीज़ें, पढ़े लिखे नहीं है इतने बट समझते सब कुछ है पढ़ाई के हिसाब से। उन्होंने सोचा कहा ठीक है, आपको जो करना है करो, सपोर्ट हम करेंगे। ठीक, तो मेरा ये है कि मैं सब जो बॉयज़ हैं यहाँ पे उनको कहना चाहता हूँ ये कि कभी भी अपने आप को ऊपर मत समझना, ठीक है, जो गर्ल्स हैं वो भी इक्वल हैं आपके बराबर, ठीक है। सोसाइटी में आप हो, ठीक है, आप ज़्यादा ऊपर हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि बॉयज़ को ऊपर रखा है हमेशा, ठीक है, तो आप चेंज ला सकते हो, ठीक है। अपनी वाइफ को आप सपोर्ट करोगे, कभी कभी भी उनको अपने नीचे रखो, ठीक है, कब की शादी होगी पता है। ये लोग इतने नालायक है, ये कहेंगे हमारी वाइफ नहीं है, पहले जाके आज वाइफ बनाता है। अच्छा, इसके ऊपर जो सर ने कहा, व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज विवेक। विवेक, ओके, पेशेंस, ट्रस्ट। तो कल जो स्टॉक वालों ने मेरा एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया था रात को। मैंने एक मराठी में कहावत है सर, समझ में आती थोड़ी बहुत मराठी? आता माझी सटकली आईच्या गावात। ओके, मराठी में कहावत है सर, एक मुलगा शिकला तर तो एकटाच शिकतो, पण एक मुलगी शिकली तर पूर्ण कुटुंब शिकतो। यस सर। एक मुलगा शिकला तर तो एकटाच शिकतो का मतलब है, if a male gets educated, he alone, he himself gets educated, but if a female gets educated, the entire family gets educated। अब सुनना, thank you so much। अब सुनना, एक बार वो पोस्ट के नीचे जाके कमेंट पढ़ना, तू खुद ही तो लड़का है, फिर लड़कों के बारे में ऐसी बातें क्यों बोल रहा है? अब बताओ, हाउ डू यू चेंज मेंटालिटी? यू कैन नॉट एक्चुअली। आप उसके नीचे जाके कमेंट्स पढ़ना, वो इंस्टा पोस्ट हो the mentality, ज्यादा the way मस्ती he नहीं, is. बताओ मैं। How can I say Lord So that's amazing। ठीक है, मजाक मस्ती अपने तरफ, बट what he said is absolutely right। मुझे लगता है पति बाद में बन जाना, पर अभी एक लड़का होने के नाते हमें लड़कियों को डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। हमें ऐसी कोई एनवायरनमेंट नहीं बनानी चाहिए कि चीजें उनके लिए अनकंफर्टेबल हो। मैं आपको बताऊं कि लड़कियों के लिए ये दुनिया सेफ कब होगी, जब हम लड़के कभी कहेंगे ये लड़की मुझे गंदी नजर से देख रही है। अमेजिंग। आज की इस गैदरिंग में मैंने एक हमारी बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है, उसको यहाँ पे बुलाया है, कोमल गुप्ता फ्रॉम न्यू दिल्ली। कोमल, कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज? So Komal Gupta from New Delhi, she has passed CA Foundation December 2021 examination, a complete unacademy student, and scored massive 98 out of 100 marks in CA Foundation. Komal has given CA intermediate examination now, both the groups in November 2022, and welcome Komal, welcome. You like to say anything? Stage is all yours. So कोमल, आप सबको ये बताइए कि आपने सीए फाउंडेशन 98 आउट ऑफ 100 अकाउंट सबसे पहले ये कैसे अचीव किया? आप जानना चाहते हो ये? यस सर। है ना? अभी मैं इनसे सवाल नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, है ना? गो अहेड कोमल।
हेलो Don't get nervous. It's absolutely fine. It's absolutely fine. बिग डील यार, यहाँ पे जाना इतने आसान नहीं है। Good morning, everyone. Good And गुड मॉर्निंग मैम, सीनियर है तुम्हारी गुड मॉर्निंग मैम। अरे हमारे भी तो सीनियर है। दीदी। ये कॉलेजेस में नहीं रहे ना। अच्छा वो आईडी नहीं मांग रहे, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी मांगते थे। Yes, Komal, go ahead. yeah, that's right. कि मतलब मैंने अभी तक पूरा अनअकैडमी से किया है. Foundation I followed Anshu sir for accounts and even in intermediate as well I studied from Lakshya batch Ekadita now and I followed sir for accounts, advanced accounts course. घर से किया है and निशांत सर से proper match किया था, tax भी उनसे किया है. How much was your total score in foundation? Can you tell everyone out of 400? आप बहुत नर्वस हो गए ना? नहीं, उसको याद भी नहीं है। छोटी-छोटी चीजें क्या याद रखते हैं? नहीं सर। Foundation का score। I think 333 or 337. 320. 320 was her score. आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं 320 मार्क्स जो होते हैं ना उसको डीम्ड मेरिट रैंकिंग कहा जाता है। 80% हो गया। 80%. 320 is a deemed merit ranking because फाउंडेशन में अलग से रैंक्स अनाउंस नहीं होती है। ग्रेट। सो कोमल, अभी इनके एग्जाम में 20-25 दिन बचे हैं। जब आपकी फाउंडेशन के एग्जाम में 20-25 दिन बचे थे तो लास्ट में आप क्या फील करते थे, कैसा प्रेशर होता था और कैसे पढ़ाई करते थे? मैंने शुरू से एक्चुअली व्हाट आई डिड वाज फॉलोइंग सर. जैसे जैसे आपने कहा था आपने स्टडी स्ट्रेटजी सेशंस लिए थे. ब्लाइंडली फॉलो एक्चुअली जिसमें आप कहते थे ना ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. ऑब्वियसली जैसे जैसे कह रहे हैं अपना बीच में आप चेंज करोगे मतलब कि स्केड्यूल हेक्टिक लग रहा है तो बीच में नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है. जैसे जैसे कहा था सर ने, जैसे बीच में कहा था कि टेस्ट देना है जैसे 10-20 हमारा जैसे दिसंबर बिगिनिंग में थे एग्जाम तो सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि मतलब 10th को 20th को आपको एक एग्जाम देना है. उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट भी हुई थी तो उस अकॉर्डिंग सब कुछ किया था. एंड शाम सर की तो मैंने प्रॉपर सेशन एक्चुअली एमसीक्यू बेस्ड सेशन एमसीक्यू में खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी बिकॉज थोड़ा लैक ऑफ इंटरेस्ट. तो सर जैसे प्रॉपर क्विजेस ले रहे थे तो वो बार बार तो इनफैक्ट जो इस बार के थे वो भी देखो पहले वाले फॉर प्रैक्टिस पहले वाले भी सेशन देखे ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए. वो चीज मैंने फॉलो. And you know the icing on the cake is Komal was not a plus student in CA Foundation. कोमल ने पूरी तरह YouTube और स्पेशल क्लास से पढ़ाई करके ये माइलस्टोन अचीव किया. वो सभी लोग जो कहते हैं कि अनअकैडमी सिर्फ अपने प्लस के बच्चों को प्रमोट करता है, अनअकैडमी फ्री कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है YouTube पे, कोमल उन सभी लोगों के लिए एक साइलेंट रिस्पॉन्स है. अनअकैडमी करता है. आज भी हमारा पूरा फ्री कंटेंट अवेलेबल है. बस हाँ, तीन बार मतलब हम लोगों की हालत हो गई कि हमको नींद में भी आंसर्स पूछ लो तो आंसर्स याद. मैंने 12th में अकाउंट्स में 36 मार्क्स स्कोर किए थे. मैं ताली. और शायद यहाँ से दिल्ली के अगर गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप हो तो आपको पता होगा हमारे पेपर में एक सेक्शन आता है सीबीएसई में कंप्राइज्ड अकाउंटिंग. वो हमें कभी पढ़ाई नहीं जाता. तुम्हारा भाई वही सेक्शन करके आया. सेक्शन से छोड़ दिया मैंने. तो उसके बाद भी 36 जो मार्क्स आए थे आगे अच्छा खासा एनरोल किया, सब कुछ किया, अचीव कर लिया. उसके बाद मेरे साथ एक दुविधा ये थी कि आई थिंक आप लोगों में से कोई होगा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी. लॉकडाउन आ चुका था, मेरे पापा जॉब पे जाते नहीं थे, भाई का कॉलेज चल रहा था और मतलब कंडीशन बहुत खराब थी. तो एट दैट टाइम मेरी मम्मी ने कहा कि मतलब मैं चाहता था मैं जॉब करूं. तो एट दैट टाइम मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया कि सोमल जॉब मत कर, कुछ और कर ले. तो मैंने 500 रुपए से पढ़ाना शुरू किया था. होम ट्यूशन जाता था 1 किलोमीटर और पैसे खर्चना हो इसलिए 1 किलोमीटर दूर चल के जाता था, चल के आता था. वो चीज करी थी. उसके बाद जैसे तैसे करके एकेडमी सेटअप कर ली, फैमिली को सपोर्ट करने लगा. सर उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि मुझे नहीं पता था स्टूडेंट्स कम होते चले जा रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं पा रहा या अच्छा क्या नहीं कर रहा. एट दैट टाइम जब 7 में इंटरमीडिएट ज्वाइन किया तो उस 26 सितंबर के बाद मैंने सर की एक भी लाइव क्लास नहीं देखी क्योंकि पूरा टाइम मेरा डिवोटेड था मेरी एकेडमी के लिए. आप विश्वास में ही न मानोगे, अगर गवर्नमेंट यहाँ दिल्ली में सबसे बेस्ट स्कूल है केबी और दूसरा डीपीएस. आई एम देयर एंटरप्रेन्योर स्पीकर. लास्ट
for last 2 months. यहाँ पे काफी सोचने की गवर्नमेंट द्वारा 0 पीरियड की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पे। Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! बहुत बोरिंग होती है। मैं ऑलमोस्ट 5 गवर्नमेंट स्कूल में एंटरप्रेन्योर स्पीकर हूँ, इंक्लूडिंग डीपीएस एंड केबीसी। नेक्स्ट टाइम सिंपल से सर के टीचिंग मेथड की वजह से मैंने अपनी अकाउंट छोड़ दी। मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि सर को देख लिया था ना पढ़ाते हुए, क्या ही पढ़ाते हुए आगे। मैंने वो सब कुछ साइड करके एक नई शुरुआत करी, अपने भाई के साथ एकेडमी को सेटअप किया और आज दावे के साथ कह सकता हूँ उस एरिया में साइंस मेरी जैसी कोई नहीं पढ़ा सकता। That's brilliant. मैंने एक स्कूल में जॉब को अप्लाई किया था, जॉब के लिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्या किया है तूने? उस टाइम फाउंडेशन ही क्रैक कर पाया था। क्या किया है तूने? आज उस स्कूल का अकाउंट्स और इको का टीचर मुझसे डाउट पूछता है, बोलता है कैसे समझाऊं, हमें बता दे। Very good. That's brilliant. फाउंडेशन पास होने के बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके घर पे आऊंगा and I came to your home on 25th April 2022. और फिर इंटरमीडिएट की आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। सो कैन यू शेयर अ लिटिल स्नीक पीक विद देम कि इंटरमीडिएट की आपकी जर्नी पूरी हो गई है और अभी आपने एग्जाम दे दी है। 17 तारीख को आपके पेपर्स खत्म हुए। हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? Right after giving the foundation exams, I joined the warm up batch and पहले का 1 महीना warm up batch अटेंड किया था and उसके बाद I joined for लक्ष्य बैच and I followed that batch। उसके बाद मतलब अभी ग्रुप 2 के लिए भी सर की बैच जो एक आता था उसको ब्लाइंडली फॉलो किया था and सारे एजुकेटर्स वहीं से लिए थे। सो आप देख रहे हैं मतलब जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं वो सारी चीजें कितनी आसानी से बोलते हैं। बस फॉलो किया था, हो गया था, बस ऊपर वाले का दिया बस। कौन से अटेम्प्ट की बात है मैम? कौन सा अटेम्प्ट? नहीं, कौन सी एग्जाम? दिसंबर 21 जून 20। अच्छा, आप डॉटर हैं उनकी। ओह अमेजिंग, फाइन। तो आप प्लस पे थे या यूट्यूब से किया आपने? यूट्यूब से किया आपने? दैट्स सिंपली अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। 310, दैट्स रियली एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। We all are proud of her, ma'am. We all are Really, ma'am. That's absolutely amazing. Very good. That's absolutely. I don't know whether it is known as magic or not, but I think you are magician now in this case. गीतांजलि, आप अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर कीजिए। सुबह 8 बजे से लेके सर शाम तक क्लासेस अटेंड करती है। आप जानते हैं निशांत सर को? हाँ, क्लास में आती है ना। आप हाँ, टैक्स करते हैं। निशांत सर से टैक्सेशन पढ़ते हैं, मुझसे अकाउंट्स, कॉस्टिंग, अमित सर से लॉ पढ़ते हैं। तो गीतांजलि, आपकी साइड ऑफ स्टोरी सब जगह सुनना चाहते हैं। हेलो एवरीवन। एक्चुअली जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे को था कि मुझे पढ़ना है, बट मेरी फैमिली थोड़ा ऐसा था कि जो बाहर के लोग कहेंगे या रिलेटिव्स कहेंगे उनको ज़्यादा मानेंगे, बट नहीं। वही जैसे आंटी ने बोला कि गर्ल्स को मतलब बॉयज़ को सपोर्ट किया जाता है, गर्ल्स को नहीं, तो थोड़ा मेंटेलिटी हमारे यहाँ पे भी यही थी। तो मुझे नहीं मतलब मेरे को फिर ये था कि मुझे जब मैं CA नहीं करी तो मेरे को ऐसा था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने 11-12 भी इसलिए की थी कॉमर्स से, ताकि मैं CA करूँ, तो वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने BCom भी मैंने S12 से ही स्टार्ट किया और मैं फॉर्म भी लेकर आई जब CPT होती थी। 2012 की बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने 2012 में 12 की थी,
फिर मैं जब CPT का फॉर्म लेकर आई अपने फ्रेंड से जाके, मेरे पापा ने भरने नहीं दिया, बोला नहीं करवाना है। मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया, बहुत रोई मैं, बट कुछ नहीं हुआ। मम्मी ने सपोर्ट किया, बट मम्मी भी कहाँ तक सपोर्ट करती। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे कुछ नहीं करना। फिर मेरा ग्रेजुएशन का तो मैं वो भर ही चुकी थी, तो मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं देने वाली थी। बट फिर मेरे जो मतलब टीचर थे जो मेरे स्कूल में पढ़ाते, उन्होंने कहा था कि BCom के तो एग्ज़ाम आप क्लियर करो, ग्रेजुएट तो बनो कम से कम। तो मैंने वो किया। तो फिर हमारे मेरी शादी की बात है कि शादी करनी है, शादी करनी है। मैंने कहा मैं भाग जाऊँगी, शादी किसकी कराओगे। तो बस वही था थोड़ा सा, तो थोड़ा रोका। तो मैं 25 की हो गई और मैं जॉब भी मैंने करा। मैं EXL में थी एक्चुअली, मेरे साथ ही थे ये। तो मैंने कहा मुझे तो इनसे शादी करनी है। घर में भाई लव मैरिज, यूपी वाले हैं, नहीं करेंगे, ऊपर से अलीगढ़ की तरफ के हैं, तो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा तो मुझे भी शादी नहीं करनी, जैसे आपने मुझे CA नहीं करनी थी, अब मैं अपनी लाइफ झंड नहीं करूँगी जैसे पहले कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला, पापा को पता था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ उस चीज़ में। मैंने कहा ठीक है, तो कर ले जो करना है, अपने आप करके आ जा शादी, ये वो। मैंने कहा नहीं, शादी तो आप भी करवाओगे, अकेले तो मैं नहीं करके आऊँगी, या तो मैं शादी नहीं करूँगी। फिर मनाया, वो माने। इनकी फैमिली बहुत सीधी है, बहुत काम, जैसे विवेक। और मेरी फैमिली उतनी अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव। जैसे हमारे यहाँ बात भी होती है ना, जैसे लगा लड़ाई, अब भी लड़ाई हो रही है, तो ये हमसे कहते हैं चुप हो जाओ, पापी हो, इतना क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत काम है एक्चुअली। फिर मेरे को जब हम उसमें थे, ऑफिस में थे, तो मैंने इनको एक बार ऐसे एज अ फ्रेंड थे हम तब, तो मैंने बस यही कहा था कि मेरे को CA करना था। मैं रोने लग गई थी लिटरली, क्योंकि वो मेरा सपना था कि मुझे करना है। तो शायद उन्होंने तब देखा होगा, मेरे और भी फ्रेंड्स बैठे थे, तो बाद में इनको पता था कि मुझे CA करना है। तो इन्होंने बोला कि तुम CA क्यों नहीं कर सकते, अब शादी हो चुकी है तुम्हारी, फैमिली ने अलाउ नहीं किया, मैं करूँगा एंड ऑल। वो सब थोड़ा, सबका मोटिवेशन अलग अलग होता है। मेरी फैमिली की मोटिवेशन है, मेरी मम्मी, मेरे पापा भी हैं, उनको मैं गलत नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी जनरेशन क्या बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको गलत नहीं बोल सकते, वो थोड़े अलग हैं, दैट्स इट। तो कभी पेरेंट्स को गलत मत समझना। तो बस वो चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई। अगर कोई ड्रीम है उसको फॉलो करो, और वो फुलफिल तो हो गई। और अंशुल सर हो गए, निशान सर, वैसे मैंने अनअकैडमी जो ज्वाइन की थी वो निशान सर की वजह से की थी। अमेजिंग। क्योंकि जब मैं मैथ्स का बताया ना, वो मैथ्स में तो आपने फाउंडेशन रूट से किया है CA? यूट्यूब से नहीं, फाउंडेशन रूट से किया, पहले फाउंडेशन क्लियर किया, उसके बाद। एक्चुअली मैं जॉब करती थी, वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं 8 घंटे की जॉब होती थी, पढ़ती थी। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, और मुझे अपने घर में भी एक्चुअली सपोर्ट करना पड़ता है। मेरे फादर की थोड़ी फाइनेंशियली अभी कंडीशन ठीक नहीं चल रही, तो मैं शादी के बाद भी इन्होंने मुझे बोला कि तुम कर सकते हो, तो मैं घर पे ही वो करती थी। कि मैंने अपनी बहन को जॉब पे लगाया ताकि मैं पढ़ सकूँ, क्योंकि मैं ही फाइनेंशियली हेल्प करती थी अपने घर में लोगों को, मम्मी पापा को। फिर उसने जॉब की, फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी। एक्चुअली मेरे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आए थे फाउंडेशन में, क्योंकि मैंने अप्रैल में जॉब छोड़ी थी, मार्च में मेरा लास्ट था, 4 मार्च को रेजिग्नेशन मेरा कंप्लीट हुआ था। तो मैंने सिर्फ आई थिंक अप्रैल पढ़ाई की थी, मार्च के कुछ टाइम और मई में एग्जाम थे, फिर मैं क्लियर हो गई थी, जो मेरा सेकेंड एग्जाम था। तो मैंने 2 महीने में फाउंडेशन क्लियर किया। यार सुनो, 2 महीने। कहते हैं ना, ये ज़िंदगी माता पिता का दिया हुआ उपहार है, मगर अध्यापक की शिक्षा के बिना ये उपहार भी बेकार है। कुछ गुरु सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, वो हमें ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। और ऐसे ही हमारे गुरु हैं बाहुबली टीम के टीचर्स, जो हमें ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं। थैंक यू अंशुल सर, इतनी अमेजिंग टीम को हमारे लिए खड़ा करने के लिए। वी ऑल लव यू।